हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस इन विच क्यू आर इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड डायगोनल पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। मेजर द अदर साइड ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि जो भी गिवन डाटा दिया है, इस गिवन डाटा के हेल्प से आपको एक रेक्टेंगल का कंस्ट्रक्शन करना है और उसके एक साइड तो दिया है, दूसरे साइड अननोन है, उस साइड के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलो हम रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसका एक्चुअल फॉर्म कंस्ट्रक्ट करने से पहले हम लोग को सबसे पहले इसका रफ करना पड़ेगा कि उसको मालूम चल जाएगा कि हमारा रफ स्केच करेंगे ताकि मालूम चल जाए कैसे है, उसका फिगर शो हो रहा है। उसके बाद एक्चुअल डायग्राम हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्यू आर कितना है, तो 3.6 तो मान लेते हैं। देखो यहाँ पे ये मान लेते हैं आपका ये क्यू हो गया और यह आपका आर हो गया। ठीक है, तो ये कितना है 3.6 सेंटीमीटर। देखो एक और बात समझ जाओ रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। आप जानते हो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और सभी एंगल कितना होता है, सभी एंगल हर एक वर्टेक्स पे एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी उसका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो देखो, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखो हम इसको पूरी आपका कंपास से बनाएंगे 90 डिग्री, लेकिन अभी जो था रफ स्केच कर रहे हैं, इसलिए अभी देख रहे हैं कि फिगर कैसा बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 90 डिग्री है और मान लेते हैं यहाँ पर क्यू आर है, यहाँ पे इस लाइन पे कहीं पी होगा और इस लाइन पे, इस परपेंडिकुलर लाइन पे कहाँ पे पी होगा, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो एक आपको दिया हुआ डाटा, उस डाटा को यूज़ करेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि इस परपेंडिकुलर लाइन पे जो है आपका पी का पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, देखो यहाँ पे पी आर इक्वल डायगोनल कितना दिया, 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, आर पॉइंट को एज ए सेंटर लेके, आर पॉइंट को एज ए सेंटर लेके 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक आर कट करेंगे। तो जैसे आर यहाँ कट होगा, मान लो सपोज इट यहाँ आर कट है, इसका मतलब हमारा यह पॉइंट क्या हो गया, पी हो गया। ठीक है, तो देखो अब हमारा मिल गया पी आर क्यू पी मिल गया। अब अच्छा कौन सा एक आपका पी क्यू आर आर एस बचा, यहाँ पर कहीं एस होगा। तो देखो इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, देखो तो देखो मान लो कि ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ जो होगा आपका इक्वल होगा, इस लेंथ के इक्वल होगा और ये लेंथ जो है इसके इक्वल होगा, क्योंकि आप जानते हो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो, तो हम क्या करेंगे, इसको एज अ सेंटर लेके, एज अ सेंटर लेके ये जितना लेंथ होगा इस लेंथ को मेजर करेंगे और उतना इसको सेंटर लेके उतना लेंथ को रेडियस लेके आर कट करेंगे। ठीक है, उसी तरह हम पी को एज अ सेंटर लेके, ये लेंथ कितना है 3.6, तो वो भी लेंथ कितना होगा, अपोजिट साइड है, तो ये भी कितना होगा 3.6। तो हम क्या करेंगे, पी को एज सेंटर लेके 3.6 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक आर कट करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे कट हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट हमारा एस हो गया। तो मिला देंगे तो आपका क्या हो गया, तो आपका एक रेक्टेंगल थे। देखो आपका स्क्वायर जैसा दिख रहा, लेकिन इसका एक्चुअल फॉर्म हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये भी 3.6 होगा और ये आपका कितना है, ये आपका 6 है। ठीक है, तो यहाँ देखो यहीं पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद बोला है आपसे कि मेजर द अदर साइड, तो हमको ये 3.6, ये भी 3.6, तो हमको ये साइड के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये साइड जितना होगा पी क्यू जितना होगा उतना ही एस आर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल में देखो, पी क्यू आर ट्रायंगल में, पी क्यू आर ट्रायंगल में देखोगे तो आपको दिखेगा कि पी क्यू आर जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल एट क्यू पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, आप जानते हो कि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई भी एक साइड अननोन है तो ठीक है, तो देखो तब का पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है, तो हमारा हाइपोटेनस कौन है, 90 डिग्री सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। डेट मीन्स पी आर का स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड का स्क्वायर का, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो पी आर की वैल्यू दिया है 6, तो इसको 6 डेट मीन्स स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू कितना है, तो पी क्यू को हमको तो फाइंड आउट करना है, तो पी क्यू स्क्वायर,
क्यू आर कितना है 3.6 हो गया, 3.6 का स्क्वायर, क्यू आर की वैल्यू इतना है 3.6, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, ये आपका 3.6 है, तो आपका इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 3.6 का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, तो 36। अब देखो यहाँ पे सोचो, देखो 36 यहाँ पे लिखा हुआ है 36, तो अगर हम 36 को इस डेसिमल को हटा देंगे, उसके बदले में 10 कर देते हैं यहाँ पर समझो, तो हम क्या करेंगे इस डेसिमल को हटा दें, 36 का इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है आपका 1296 होता है। आप 36 का 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 1296 होगा, और 10 का फिर अगेन एक बार 10 से ही मल्टीप्लाई करो कितना होगा 100 होगा, तो जब आप इसको डेसिमल में करोगे कितना होगा 12.96 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। अब 36 में से 12.96 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना होगा, तो 36 में से जब आप 36 में से आप 12.96 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका होगा 23.04 इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो इधर स्क्वायर इधर आएगा तो आपका रूट अंडर हो जाएगा, तो 23.04 इक्वल टू पी क्यू। तो इसको क्या करो आप 2304 बाई 100 कर सकते हो, पी क्यू हो गया। तो यहाँ पे देखो, तो 230 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो देख फाइंड आउट कर लेते हैं। 2304 का कितना होगा, तो आपका यह होता है 48 का। देखो आपको क्या करना है, यह आपको खुद कर लेना है, क्योंकि इतना उम्मीद करके चलते हैं कि आपको आता होगा स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, नहीं तो और लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो आप बाद में कहोगे कि लंबा लंबा वीडियो बनाते हो, इसलिए देखो तो यह कितना होगा 4 आपका 48 होगा, और 100 का कितना होगा रूट, तो 100 का रूट होता है आपका 100 का रूट क्या होगा 10 होगा। ठीक है, तो आपका 48/10 हो गया। डैट मीन्स आपका डेसिमल को इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, डैट मीन्स 4.8 आपका पी क्यू होगा। इसका मतलब जो है आपका अदर साइड कितना होगा 4.8 सेंटीमीटर, ये भी 4.8 सेंटीमीटर। हमने अदर साइड को भी मेजर कर लिया। अब हम क्या करने चलते हैं, इसका रेक्टेंगल बनाना चलते हैं। रेक्टेंगल बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्यू आर कितना है 3.6, तो हम क्या करते हैं स्केल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है 3.6 लेते हैं। ठीक है, तो देखो 3.6, तो यहाँ पे देखो ये 0 से लेके 3 हो गया 3.6, हो गया। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3.5 हो गया, यहाँ पे एक यहाँ पे आ गया 3.6 हो गया। ठीक है, तो अब इससे रिमूव करते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो गया Q हो गया, और यहाँ पे R हो गया। ठीक है, तो ये कितना है 3.6 सेंटीमीटर हो गया। तो देखो यहाँ पे आपका एक साइड हो गया, और इसके एडजेसेंट साइड को ड्रॉ करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आपका कंपास यूज़ करें, प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर प्रोटेक्टर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर नंबर मिलेगा आपका अगर आप कंपास का यूज़ करोगे तो। क्योंकि जब भी 15 के टेबल्स में अगर जो भी एंगल्स आए उसको कंस्ट्रक्ट करना हो तो हमेशा आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करना कंपास का। ठीक है, तो देखो तो हम क्या करेंगे अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक रेडियस चूज करेंगे। मान लेते हैं हमारा ये रेडियस हो गया। अब क्या करेंगे क्यू को एज अ सेंटर लेंगे। ठीक है, और एक आर्क कट करेंगे। ठीक है, तो देखो क्यू को, ठीक है, हमने क्या किया क्यू को एज अ सेंटर लिया और एक आर्क कट किया। जहाँ पे यह आर्क जो है, जहाँ पे इस लाइन सेगमेंट को कट किया हुआ, अब उसे क्या करो एज अ सेंटर लेके फिर इस आर्क पे आर्क कट करो। तो यहाँ कट हो गया, तो आपका ये 60 डिग्री हो गया, लेकिन आपको चाहिए कितना आपका 90 डिग्री। तो एक बार और कट करो। तो देखो एक बार और कट है, तो ये कितना हो गया, ये 60 + 60 कितना होगा 120 हो गया। ठीक है, तो 120 हो गया, लेकिन आपको 120 चाहिए नहीं, आपको चाहिए 90। तो यहाँ तक तो आपका 60 हो गया। अब इस 60 को हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। 60 का हाफ कितना होता है 30 होता है। डैट मीन्स होता है यहाँ तक 60 और इसमें से हाफ कर देंगे तो हमें कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो चलते हैं इस एंगल को हम बाइसेक्ट करते हैं। तो इसको एज ए सेंटर लेके सेम रेडियस का एक आर्क ऊपर कट करेंगे, और इसको एज ए सेंटर लेके जो होता है सेम रेडियस का एक आर्क कट करेंगे। तो देखो आपका कहाँ इंटरसेक्ट हुआ, यहाँ पे। जब क्या करोगे
इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो आपका 90 डिग्री दोनों लाइन के बीच में फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, ठीक है, हो गया, लाइन ड्रॉ कर दिया। तो देखो हम लोगों को तो पता है ये 4.8 है, अभी इस डाटा का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करें, हमारा परपेंडिकुलर लाइन हो गया। अब इस लाइन पे जो इस परपेंडिकुलर लाइन पे पी कहाँ पे होगा उसके लिए आपको दिया है, डायगोनल दिया है, पी आर की वैल्यू दे 6 दिया है। तो हम क्या करेंगे, आर को एज ए सेंटर लेके क्या करेंगे, आर को एज ए सेंटर लेके हम 6 सेंटीमीटर रेडियस लेके आर कट करेंगे इस परपेंडिकुलर लाइन पे। ठीक है, तो ये आपका कितना है, 90 डिग्री है जी। तो देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखो कितना, 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है ना, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, आर को एज ए सेंटर लेंगे और यहाँ पे एक आर कट कर देंगे। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन पे आर कट करेगा तो वो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, दिया नहीं, हमने कंस्ट्रक्ट किया उसको एज ए रफ एस्केच यूज किया था। ठीक है, तो हमारा ये क्या पी हो गया। तो ये हमारा क्या था, डायगोनल था। तो देखो डायगोनल था। ठीक है, तो देखो यहाँ देखो, तो अब आपका 3 पॉइंट मिल गया, पी क्यू आर मिल गया। अब इधर कहीं एस होगा, इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो देखो, तो उसके लिए हम लोग को इस एस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस लेंथ की वैल्यू को हम लोग को नोन है। ठीक है, हम लोग जानते हैं। और ये जो है यह और ये डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग को ये डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो, तो आप क्या करोगे, आर को एज ए सेंटर लेके और ये डिस्टेंस को मेजर करके, जितना मीटर होगा, जितना सेंटीमीटर होगा उसको एज रेडियस लेके आप आर कट करोगे। चलो इसको हम क्या करते हैं, देखो 4.8 नहीं लेंगे, जितना है उतना ही करेंगे। ठीक है, हम लोग को नहीं पता है कि वो 4.8 है, हमने कैलकुलेट कर दिया है लेकिन हम लोग को नहीं पता है अभी, इसलिए हम क्या करेंगे, इसी डाटा का यूज़ करेंगे, एकदम फिक्स है। तो हम क्या करेंगे, आर को एज ए सेंटर लेके एक आर कट करेंगे इधर। ठीक है, मान लेते हैं हमारा आर कहीं इधर कट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे, 3.6 है तो इसी डिस्टेंस को मेजर करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 3.6 है, यहाँ पे है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P को एज ए सेंटर लेके यहाँ पे आर कट करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट होगा, जहाँ पे दोनों आर्क जो है इंटरसेक्ट होगा, वह पॉइंट होगा आपका क्या, वह पॉइंट आपका होगा एस। तो अब क्या करेंगे, इस पी एस लाइन को ज्वाइन कर देंगे और एस आर लाइन को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखो इसको अब डार्क कर देते। ठीक है, अब तो आपको पता है ये 3.6 है तो ये भी 3.6 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। और ये आपका कितना है, 4.8 है, आपने मेजर किया था ऑलरेडी, इसका वैल्यू फाइंड आउट किया, और ये 6 है और ये 4.8 है, इसके वैल्यू को आपने फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो देखो अब आपका हो गया। देखो पहले तो स्क्वायर जैसे दिख रहा था लेकिन वो रफ स्केच था, लेकिन अब आपका रेक्टेंगल जैसे दिख रहा है। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।